हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति एवं संबंधित धारणाएं हैं। यह प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया? जे.बी. से ने, जे.एस. मिल ने, किन्स ने या फिर रिकार्डो ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, जे.बी. से ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू, माल्थस, जे.एम. किन्स या फिर मार्शल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जे.एम. किन्स। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है? प्रभावपूर्ण मांग पर, पूर्ति पर, उत्पादन क्षमता पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्रभावपूर्ण मांग पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? वित्तीय विनियोग से, वास्तविक विनियोग से या फिर ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, वास्तविक विनियोग से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एपीसी प्लस एपीएस बराबर होता है किसके? जीरो के, एक के, अनंत के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, एक के। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है अनंत के, दो के, एक के या फिर जीरो के? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है जीरो के, एमपीसी प्लस एमपीएस कम होता है एक के, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है वन के या फिर एमपीसी प्लस एमपीएस अधिक होता है वन से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है वन के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नवे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग या फिर उपयुक्त सभी? तो सामूहिक मांग का प्रमुख घटक उपयुक्त में से सभी है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्राइटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू, जे.बी. से, किन्स या फिर रिकार्डो? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जे.बी. से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महामंदी किस वर्ष आई? 1949 में, 1939 में, 1930 में या फिर 1919 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1930 में। यदि आप इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।